नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं कर्नाटक चुनाव की, जिसमें कांग्रेस की जीत पर जेएमएम उत्साहित है। इस जीत पर झारखंड में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज है। एक और कर्नाटक चुनाव तो दूसरी ओर जेएमएम नेता सुप्रियो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो पर भाजपा के युवा मोर्चा के नेता पर केस दर्ज किया गया है। दोनों मुद्दों को लेकर जेएमएम भाजपा पर हमलावर है। कर्नाटक जीत पर जेएमएम ने नफरत की दुकान बंद होने का दावा किया है। साथ ही वायरल वीडियो पर भाजपा के नेताओं से जवाब मांगा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि किस तरह से नफरत लेकर भाजपा के नेता घूम रहे हैं, किस तरह से नफरत फैलाने का एक प्रशिक्षण बाबूलाल रघुवरदास और दीपक प्रकाश ने कार्यकर्ताओं को दिया है। इसी नफरत को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता एक वीडियो जारी कर नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत कुछ दिन पहले खराब थी और वो वैद्य के पास इलाज कराने गए थे। वहां वैद्य ने एक वीडियो अपने प्रमोशन के लिए बनाया था, लेकिन उस वीडियो को एडिट कर भाजपा के लोगों ने वायरल कर दिया। इससे इनकी मानसिकता साफ तौर पर जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि केस दर्ज होने के बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन अब पुलिस जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे और कौन कौन से भाजपा के लोग काम करते हैं। इस वायरल वीडियो पर बाबूलाल मरांडी, रघुवरदास और दीपक प्रकाश से इस मामले में जवाब मांगा है। केवल परिचय राजनीतिक कार्यकर्ता का नहीं है, मैं सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता भी हूं। मैं हाल ही के दिनों में 5-6 बांग्ला सांस्कृतिक मेला का आयोजन किया था। मुझे उसी समय ये अंदेशा हो गया था कि आज तक का परिपाटी रहा है झारखंड बनने के बाद से, चाहे वो प्रभात कुमार जी जो प्रथम राज्यपाल थे, या विगत दिनों जो सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल तक राज्यपाल रही और अभी देश की राष्ट्रपति है, उन्होंने उस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करने का काम किया, लेकिन बनवाया था और सोशल मीडिया ने पोस्ट किया था जो वो सभी लोगों के चिकित्सा के दौरान करते हैं, और उसको सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी डालते हैं। उसका बेजा इस्तेमाल करते हुए ये तिखरी द्वारा जो प्रशिक्षित भारतीय जनता पार्टी के जघन्य मानसिकता वाले जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उसका उपयोग किया। न केवल फेसबुक पर डाली, उसके हजारों व्यूअर्स निकले, कई सैकड़ों लोगों ने उसको शेयर किया और पूरी तरह से मेरे प्रतिष्ठा को धूमिल करते हुए मेरे और मेरे पार्टी के नेताओं को असभ्य भाषा में उद्धृत किया गया। जीत, इसके पूर्व हिमाचल की जीत। आज हम देख रहे थे कुछ चुनावों के बाद में अचानक से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में सरगर्मी बढ़ जाती थी और संध्या होते होते ऐसे ऐसे हाथ हिलाकर कुछ लोग आते थे। आज वो सब कहीं नहीं है, हाथ अभी भी हिल रहा है, वो कहीं नहीं है। न उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, न उनके स्टार प्रचारक है, न उनके मोदी मोदी योगी योगी कहीं है। आज सब जगह है तो भारत माता की जय है, सब जगह है
तो उन्नत और प्रगति समाज की जाए। दादा वो गवर्नर तो उसका माकूल जवाब आज कर्नाटका के लोगों ने दिया। बाबूलाल जी बताइए, आपके प्रशिक्षण का शेड्यूल क्या है? अन्य संगठन के लोगों को अपमानित करना, मानसिक तौर पे प्रताड़ित करना, उनका चरित्र हनन करना, ये जो आपका सिलेबस है, ये सिलेबस समाज को बांटने का काम करती है। हमारे सहयोगी दल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की और संपूर्ण जो कर्नाटका का प्रचार चला, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री हो या माननीय गृह मंत्री हो, इन्होंने भारत तोड़ो के मंत्र के साथ किया। भारत टूटने वाला लोकतंत्र नहीं है, यहां एक तंत्र नहीं है, यहां जनतंत्र है, लोग सर्वोपरि हैं। मैं तो आज सार्वजनिक मंच से कहता हूं और डर देखिए, जैसे ही प्राथमिकी दर्ज होती है वो पोस्ट डिलीट हो जाता है फेसबुक से। वो सोचते हैं कि वही ज्यादा तेज है, लेकिन वो पोस्ट में कही हुई बातें सुरक्षित है। और यदि पुलिस का साइबर सेल से भी मैं ये बात कहता हूं, आप उस पोस्ट को रिट्रीव कीजिए, उसके कमेंट्स को पढ़िए, उनको जिन्होंने शेयर किया है उनके बारे में जानिए, तो समझ में आ जाएगा कि पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश की कमेटी, उसके पदाधिकारी, उसके कार्यकर्ता, उनके समर्थक सभी इस जघन्य अपराध में सम्मिलित हैं। यही चरित्र भारतीय जनता पार्टी का यदि रहा, 2024 में तो जवाब मिलेगा ही, लेकिन हमें भी मजबूर मत कीजिए। हम आज तक कभी भी कमर के नीचे राजनीतिक प्रहार करने का काम नहीं किया है। बिलो द बेल्ट हम लोगों ने कभी नहीं जाने का काम किया, लेकिन इस प्रकार से यदि चीजें होंगी तो इसका जवाब उसी अनुरूप मिलेगा। बाबूलाल जी, रघुवर जी और दीपक जी, आपको अपना वक्तव्य सामने आकर देना पड़ेगा, अन्यथा आपका जो ये ट्रोल आर्मी जो है, इसको कैसे निपटा जाता है ये हमको मालूम। अंत में कर्नाटका की लगभग 6 करोड़ प्रबुद्ध मतदाताओं के प्रति अपनी और अपनी पार्टी की ओर से नतमस्तक होकर उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं और कांग्रेस के भाषा में कहना चाहता हूं कि अब इस देश में जो नफरत का बाजार है वो बंद हो चुका है।
और गली मोहल्लों में मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। ये लोकतंत्र बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों का लोकतंत्र है। यह देश बुद्ध का भी है, नानक का भी है, रहीम का भी है, कबीर का भी है, मदर टेरेसा का भी है और सर्वोपरि गांधी सुभाष नेहरू का भी, मौलाना आजाद का भी, सिद्धू कानू, भगवान बिरसा, शेख भिखारी, टीके तुमराव, राजा मेदनी, नीलांबर पीतांबर, पांडे गणपत राय, सबका देश है, सबका समाज है। इस समाज को तोड़ने का काम बंद कीजिए और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए। धन्यवाद। 5 तारीख को तयशुदा कार्यक्रम को माननीय राज्यपाल महोदय ने उसकी शुरुआत नहीं की। उसके पहले राजभवन में गुजरात और महाराष्ट्र दिवस जरूर मना था। हम सभी संस्कृति का सम्मान करते हैं, वो कार्यक्रम भी होना था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में बोले जाने वाली, चाहे वो पाकुड़ से शुरू करके बहरागोड़ा तक, एक कॉमन लैंग्वेज जो है वो बांग्ला भाषा है और उसके संस्कृति का जो महोत्सव होता है उसका उद्घाटन करने का उन्होंने काम नहीं किया था। और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का परिचय उस वक्त से ही सामने आने लग गया था। और जब समय मिला, जो कुत्सा में विश्वास रखते हैं, उनके सर्वोच्च नेता से लेकर निचले स्तर के कार्यकर्ता, हमने देखा है कर्नाटका में जिस प्रकार से प्रचार हुआ, नफरत का फैलाव हुआ, उसका माकूल जवाब आज कर्नाटका में मिला है। आज कर्नाटका के लोगों ने इस बात को कहा है कि कितनी बार आपका राम भरोसे हिंदू होटल चलेगा। आप एक आतंकवादी, आप एक होता है। और लोकसभा का चुनाव जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर होता है। लेकिन एक बात सर्वविदित है कि कोई भी तरह का चुनाव हो, किसी भी स्तर का चुनाव हो, वो चुनाव में यदि जीत मिलती है तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार होता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो राजनीतिक दल और उसके कार्यकर्ता हैं, उनको ये ऊर्जावान करेगी और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हक है इसी प्रकार करने के लिए प्रतिबद्ध बनेगी। सवाल यह सर कि ईवीएम को लेकर के जो है, जब विपक्ष आती है तो ईवीएम पर सवाल उठाती है। आप लोग बहुत हल्का सवाल उठाते हैं। हम लोगों ने आज भी बधाई नहीं दिया ईवीएम, और हमने तो खासकर चुनाव आयोग में जाकर जो उनका आरवीएम सिस्टम का जो उन्होंने पैरवी की थी उसका भी विरोध किया। हम लोग आज भी चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो। लेकिन टेम्परिंग इस बार नहीं हो पाई। अब टेम्परिंग नहीं हो पाई, सोशल मीडिया तो आया कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के गाड़ी से ईवीएम का मशीन निकला। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं तो मुझे तो लगता है जो ये 60-62 सीट मिला, इनका तो सुपड़ा साफ हो जाता है, एक सीट भी नहीं मिलता।
राजभवन में अन्य राज्यों के उत्सव और उसमें भी महिमा मंडन हुआ, पूरे कार्यक्रम के साक्षी लोग भी आप लोग रहे, उसमें कई सरकारी पदाधिकारी भी थे जिन्होंने इस राज्य के किसी महानुभाव का उल्लेख नहीं किया। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र का जिक्र जरूर किया। वो तो आपके आर्काइव में भी होगा, थोड़ा खंगाल लीजिएगा तो सच्चाई मालूम चल जाएगी। तो आभास क्यों हुआ, ये सवाल मतलब जैसे रिफ्यूज किया गवर्नर ने आने से, उस दौरान आपको ऐसा क्यों आभास हुआ? क्योंकि बड़ी बात है कि लग रहा है कि जैसे जिस तरह की साजिश आपके खिलाफ रची जा रही थी, पहले से प्लानिंग। देखिए, ये तो पिछले 2 सालों से, इसके पहले भी राजभवन में आप लोगों ने देखा कि एटम बम फोड़ने की बात की गई थी। बंद लिफाफा की बात की। और जिस प्रकार से विगत 2 वर्षों से लोकहित के जितने भी प्रस्ताव विधानमंडल ने पारित करके भेजा, राजभवन ने पूरे सम्मान के साथ उसको वापस कर देने का काम किया। ये राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के लिए ये संकेत बड़ा स्पष्ट होता है। और मेरा राजनीतिक जीवन लगभग 3 दशकों का हो चुका है। राजभवन